नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। फरीदाबाद मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर को। तो 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार मार्च में होने से हस्तशिल्प बिक्री को लेकर के परेशान हैं। फूड कोर्ट में भी दर्शकों की कम संख्या के चलते स्टॉल संचालक भारी नुकसान झेलने को मजबूर हैं। हालांकि मेले में आने वाले लोग स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं और उनकी तारीफ भी खूब कर रहे हैं। भले ही मेले में पहुंचने वाले लोगों की संख्या कम है। सूरजकुंड मेले में हर साल 1 से 15 फरवरी को ये मेला आयोजित होता है, लेकिन कोविड के चलते मेला स्थगित करना पड़ा और इसे अब 19 मार्च से 4 अप्रैल तक लगाया गया है। लेकिन भारी गर्मी के चलते हर रोज फूड स्टॉल संचालकों को खाने पीने का सामान बच रहा है, उसको फेंकना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में नेशनल अवार्डी और स्टेट अवार्डी शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं करीब 30 देशों के विदेशी क्राफ्टमैन और रंगमंच के कलाकार लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहे हैं। मेला परिसर में स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए भी लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। फूड कोर्ट में खासतौर पर वेज में नॉनवेज का स्वाद उपलब्ध करवाने वाले वेजले कंपनी की सोया से बने व्यंजन लोगों को खूब भा रहे हैं, जिसमें सोया से बने व्यंजन सीख कबाब, शमी कबाब, रोगन जोश, सोया चाप, सोया वेज बिरयानी, वेज चिकन जैसे व्यंजन शामिल हैं। मेले में शाकाहारी लोग इन स्टॉल पर सोया व्यंजनों में नॉनवेज का लुत्फ उठा रहे हैं। मेरा नाम जैनुल अली है, मैं वेजले फूड से हूँ। तो 2 साल के बाद मेला लगा हुआ है। एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा हाई है, बट इन प्रैक्टिकली क्या आता है, आज तो वीकेंड है तो थोड़ा सा अच्छा रेस्पॉन्स आया हुआ है लास्ट 3-4 दिन से। अभी देखता हूँ आगे जाके क्या होता है, क्या एक्सपेक्टेशन है। आपके जो आइटम्स है इसके बारे में बता दीजिए एक बार। हम लोग का आइटम बेसिकली सोयाबीन बेस्ड प्रोडक्ट है, सारे सोयाबीन से बना हुआ है, जहाँ से टैक्स आपको टेस्ट जो बिल्कुल नॉन वेज जैसे लगेगा, लेकिन है वेज सारे। यूएसपी यही है, हम लोग का जितनी प्रोडक्ट है नंबर 1 सोयाबीन से बना हुआ है। सोयाबीन हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट है, हेल्थ हाई, जो प्रोटीन की मात्रा हाई होते हैं। और जो टेस्ट है, टेस्ट हम सोयाबीन को हम नॉन वेज टेस्ट में जो कन्वर्ट किया हुआ है, इसीलिए लोग लाइक करते हैं ज़्यादा। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां पर देसी और विदेशी पर्यटक हस्तशिल्पियों से बनाए गए क्राफ्ट की प्रशंसा कर रहे हैं, तो फिर वहीं खरीद कर उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। मेले में इस बार क्राफ्टमैन नेम चंद्र प्रजापति खालिस मिट्टी से निर्मित प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, जिनमें पानी की बोतल, दाल और बिरयानी हांडी, गमले, मिट्टी के खिलौने इत्यादि शामिल हैं, जिनकी कीमत 10 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक है। मेले में आने वाले दर्शक मिट्टी से बने बेहतरीन क्राफ्ट को खरीद रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। हाँ जी, हम ये जो वित्तीय सहायता जो मिलती है गरीबों को, जो स्टॉल देती है, हमें मुफ्त स्टॉल मिला हुआ है यहाँ पर। एकदम कोई हमारा चार्ज नहीं है, किसी तरह का सहायता मिली हुई है हमें मेले में। हाँ जी, इस तरह से। तो क्राफ्ट क्या लेकर आए आप? ये सर मिट्टी का सामान है, और मिट्टी का सामान काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि ये नेचुरली स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। अब जैसे कि हम ये पानी की बोतल लाए हैं, बहुत हमारी इस टाइम चल रही है, गर्मी का टाइम है, तो जैसे घूमते समय आपने इसको पानी से भर लिया और चलते चलते थोड़ी बहुत देर में, घंटे के अंदर पानी ठंडा हो जाएगा, फिर पीने का टेस्ट चेंज हो जाता है। वही चीज़ है, वही नेचुरली वही चीज़ है। नुकसान देता है। हाँ सर, वो तो देखो अपने अपनी लोगों को पसंद है, लेकिन मिट्टी का तो पानी सबसे अच्छा होता है सर। हाँ, मिट्टी के बर्तन में आप खाना बनाओगे या कोई भी चाहे रोटी बनाओ आप मिट्टी के तवे पे, तो सब अलग ही है। उधर फरीदाबाद मंडी में खरीद शुरू हो गई है। मंडी में कैसे इंतजाम है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने किसानों के साथ बातचीत की है, सुनिए। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में एसडीएम त्रिलोक चंद हैं, पूरी टीम के साथ पहुंचे, तमाम अधिकारी है। इससे पहले उन्होंने अधिकारियों की बैठक भी ली और यहाँ पर खरीद जो है वो गेहूं की शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं मॉइस्चराइज चेक किया जा रहा है, जो रबी की फसल आई गेहूं की, उसका मॉइस्चराइज यहाँ पर चेक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मीटर में बाकायदा मशीन जो है वो बता रही है मॉइस्चराइज को कि क्या कुछ मॉइस्चराइज आया है, और उसी के आधार पर अब ये खरीद जो है यहाँ पर शुरू कर दी गई है। एसडीएम हमारे साथ, इनसे जान लेते हैं। एसडीएम साहब पहुँचे हैं बल्लभगढ़ मंडी में। नहीं, आज से जैसे कि सरकार के द्वारा पूर्ण निर्धारित है कि आज से पूरे राज्य के अंदर गेहूं की खरीद है वो प्रारंभ होगी, तो यहाँ पर भी खरीद हमने शुरू कर दी है। आज
क्यों पहला दिन है तो दिन के हिसाब से हमने एजेंसियां निर्धारित कर रखी हैं। तो आज का दिन है वो DFSC का है, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का है। तो ये अभी कुछ ही 4-5 ढेरियाँ आई हैं। तो आज इन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है कि थोड़ा जो इशू है अभी नमी का है, अभी हमने मीटर लगा के चेक किया तो 19.5 है। तो अभी 12 का हमारा टारगेट होता है। तो थोड़ी देर में, क्योंकि हवा भी चल रही है, धूप भी तेज़ है, तो 2-3 घंटे में ये नमी जो है फालतू निकल जाएगी। एजेंसियां पहुंच चुकी हैं यहाँ पर? बिल्कुल, तीनों एजेंसियां हैं हमारे पास, फूड कॉरपोरेशन है, FCI है और अपने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। क्या कोई जिम्मेदारी तय की गई? जिस तरीके से कई बार लापरवाही होती है, अधिकारियों की मीटिंग आपने ली है, उनको क्या कुछ ताकीद की गई है? देखो, जो सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू आता है वो इशू आ जाता है कई बार लिफ्टिंग का। तो हमने जो भी ट्रांसपोर्टर निर्धारित किए हुए हैं वो हमारे पास आ चुके हैं और तीनों एजेंसियों के हैं। और हमने तो ये भी उनको बोला है कि जो डेडिकेटेडली जिन व्हीकल्स की आप ड्यूटी यहाँ इस मंडी में लगाएंगे उनके नंबर हमें प्रोवाइड करें, और ताकि वो डेडिकेटेडली यहाँ काम करें। ऐसा नहीं हो कि नंबर यहाँ के हैं वो दूसरी जगह चले गए हैं तो दिक्कत आएगी। तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, रोज़ हमारी लिफ्टिंग होती रहेगी। बारदाना अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं, बारदाना सभी के पास आ गया। थोड़ी दिक्कत फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की है, क्योंकि बरेली से इनका आया हुआ है तो शाम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि भराई भी शाम को ही होनी है। तो कहीं ना कहीं भराई भी शाम को होना है और खरीदारी शुरू हो चुकी है और तमाम तरह के जो दावे हैं वो किए गए हैं कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर जिम्मेदारियां तय की गई हैं अधिकारियों की कि किसी तरह की कोई परेशानी किसी किसान को ना हो। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। तो बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में शुक्रवार से गेहूं, सरसों, जौ की फसल की खरीद हो रही है। हालांकि हर साल की अपेक्षा इस बार सरसों की फसल मंडी में कम दिखाई दे रही है, क्योंकि किसानों को निजी व्यापारियों से सरसों का ज्यादा रेट मिल रहा है। SDM त्रिलोक चंद के मुताबिक सरकार की तरफ से निर्धारित सभी मानकों को ध्यान में रखकर गेहूं की फसल की खरीद फरोख्त हो रही है। किसी भी किसान को दिक्कत न आए, इसलिए SDM खुद मंडी का दौरा करने पहुंचे हैं। एक अप्रैल से किसानों की अनाज की फसल को खरीदने की तैयारियां मंडियों में जोरों पर हैं और ऐसे में तमाम प्रशासनिक अधिकारियां मंडियों में जाकर मंडियों का जायजा ले रहे हैं ताकि किसानों को फसल बेचने में कोई दिक्कत ना हो। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में किसानों ने सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। किसानों का कहना है कि अभी तक कोई भी एजेंसी फसल खरीदने के लिए मंडियों में नहीं पहुंची है और ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था किसानों के लिए मंडी प्रशासनिक अधिकारियों ने की है। कुछ किसानों का तो ये कहना है कि सरकारी खरीद से ज्यादा प्राइवेट खरीद के दाम अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए अधिकतर किसान सरकार को ना बेचने की वजह से प्राइवेट आड़तियों को यह फसल बेच रहे हैं। पूर्ण तैयारियां हैं जी। गेट पास इशू करने का हमने शुरू कर दिया है, पर गेट पे कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन गेट पास जारी होंगे, हम जारी कर रहे हैं। किसान आए हैं, हमने अभी तक 7-8 गेट पास जारी भी कर दिए हैं। खरीद एजेंसी के अधिकारी दीपक सोनी जी आ चुके हैं। सुविधा के लिए शौचालय की जैसे सुविधा है, सुलभ शौचालय वाले हमारे यहाँ ऑपरेट करते हैं, वो शौचालय है अवेलेबल। पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगे हुए हैं, सफाई डेली होती है। टीन शेड है फसल को बचाने के लिए, अगर किसान को मौसम खराब होता है तो टीन शेड हमारे यहाँ अवेलेबल है। सरसों के तेल की कीमतों के कम होने की आस में बैठे लोगों के लिए एक बुरी खबर है। बल्लभगढ़ मंडी में इस बार सरसों का समर्थन मूल्य सरकार ने 5,050 रुपए निर्धारित किया है, तो वहीं निजी व्यापारी सरसों को करीब 6500 रुपए तक खरीद रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसान मंडी में सस्ती सरसों क्यों बेचेंगे। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा के कार्यालय पर 2 स्टेट और 3 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में पलवल और नूंह के पुलिस अधिकारी और दिल्ली बॉर्डर से सटे दिल्ली क्षेत्र के SHO, SCP, DCP, ज्वाइंट कमिश्नर मौजूद रहे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वारदात करने वाले आरोपियों के बारे में मीटिंग की गई। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलकर अपराधों पर लगाम लगाएगी। मीटिंग में अपराधियों को लेकर के कड़े फैसले किए गए। दिल्ली पुलिस के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, जिसमें हमारे जॉइंट CP मैडम हैं साउथ रेंज की मिसेस मीनू चौधरी, तो वो अपनी पूरी टीम के साथ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट के DCPs आए थे, इनके ACP ऑप्स वगैरह ACP सारे आए थे कंसर्न, और सारे SHOs आए थे, जितने भी हमारे नेबरिंग जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, और हमारे भी फरीदाबाद पुलिस के तो सारे थे ही ऑफिसर्स, साथ में नूंह से और पलवल से भी ऑफिसर्स आए हुए थे। SP नूंह भी आए हुए थे, पलवल से भी आए हुए थे। तो आज एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग पूरी दिल्ली पुलिस के साथ हुई
क्योंकि जैसे कि आपको पता है क्रिमिनल का तो कोई बैरियर है नहीं, बैरियर तो हमने बनाए हुए हैं, तो हमें भी उस लेवल का कोऑर्डिनेशन अपने आप में रखना पड़ता है कि क्रिमिनल्स को हम जल्दी पकड़ पाएँ। आज की जो मीटिंग थी पहले से भी फैज़ाबाद पुलिस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है और मुझे उम्मीद है आज की मीटिंग के बाद सभी पहलू डिस्कस हुए थे, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम और भी बेहतर काम कर पाएंगे और किसी भी वेदर क्राइम है, लॉ एंड ऑर्डर है या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें डेफिनेटली हम दोनों ही नेबरिंग पुलिस को फ़ायदा मिलेगा। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में जय हिंद पार्क में अप्रैल के प्रथम दिन तक नवमी विक्रमी संवत पे पौधारोपण करके अप्रैल फूल को अप्रैल कूल बनाने का संदेश दिया गया है। यह कार्यक्रम बीजेपी अजरौंदा मंडल अध्यक्ष कुलदीप साहनी के नेतृत्व में रोटरी क्लब एनआईटी और रोटरी क्लब नेक्स्ट के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर किया है। इस मौके पर गणमान्य जनों ने पौधे लगाए, शपथ ली, पौधों के पेड़ बनने तक उनकी देखभाल की जाएगी। सबसे पहले तो मैं नव विक्रमी संवत की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने यहाँ पे एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है कि मैं रोटरी क्लब के साथ सरबत दबाला, रोटरी एनआईटी और रोटरी एनआईटी नेक्स्ट मिलकर और पॉकेट के सभी आरडब्ल्यू के पॉकेट के साथ मिलकर एक नई शुरुआत शुरू की है, जिसमें आज हमने प्रण किया है कि अब हम अप्रैल फूल नहीं मनाएंगे, अप्रैल को कूल बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करके पर्यावरण को बचाएंगे। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि एनसीआर काफ़ी पोल्यूशन के आंकड़े में बढ़ता जा रहा है और इस पोल्यूशन को आने वाले टाइम पे हम कम कर सकें, हमने एक नई मुहिम चलाने की कोशिश की, ज़्यादा पौधारोपण शुरू किया, वृक्षारोपण, कि जब तक पोल्यूशन का समय आए तब तक ये जो पौधे हैं ये विराट वृक्ष के रूप में आ जाएं और ये पोल्यूशन है इसको ये कम कर सकें। निजी स्कूलों के द्वारा किताब, कॉपी और ड्रेस के नाम पर हो रही लूट खसोट रुकने का नाम नहीं ले रही है। शिक्षा निदेशालय के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को एनसीईआरटी की किताब सभी स्कूलों में लागू कराने के लिए हर साल पत्र लिखा जाता है, लेकिन स्कूल संचालकों की मनमानी के आगे अभिभावक परेशान दिखाई देते हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने कुछ अभिभावकों के साथ बातचीत की है, उनका कहना क्या कुछ है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में निजी स्कूलों द्वारा किताब, कॉपी और ड्रेस के नाम पर लूट खसोट भी जारी है। हमारे साथ में दो पेरेंट्स हैं अलग अलग, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनके साथ में किताब, कॉपी के नाम पर जो दुकानदारी निजी स्कूलों में हो रही है, आखिर किस तरह से उसे वो देख रहे हैं, क्यों उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं, इसको लेकर हमारे साथ में। इसके साथ साथ में मैं बात करूँ तो अभिभावक एकता मंच के महासचिव हैं कैलाश शर्मा, जिन्होंने ये आए साल इस बात को लेकर स्कूलों पर दबाव बनाते हैं और सवाल सरकार के सामने भी रखते हैं कि आखिर ये लूट क्यों। इनसे भी बात करेंगे, पहले पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन सूद है। मेरे बच्चे एपीजे स्कूल में पढ़ते हैं और जैसे आपने कहा कैलाश जी ने मुद्दा भी उठाया कि लूट खसोट स्कूलों की जारी है और अब स्कूल एनसीईआरटी की गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि एनसीईआरटी की बुक्स लगाई जाएं, लेकिन स्कूल एनसीईआरटी की बुक्स लगाता है, साथ में अपनी बुक्स भी रख देता है, जिनकी कीमत अपना उन एनसीईआरटी की बुक से 300-400% ज़्यादा होती है। मैं आपको बताता हूँ, जो एक एटलस होती है, एटलस मतलब हमारे संसार का भूगोल। आज पिछले 25 साल का जहाँ तक मेरे को संज्ञान है कि कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति नहीं आई है कि संसार का भूगोल चेंज हो गया, लेकिन संसार का भूगोल चेंज नहीं हुआ, इनके स्कूल का भूगोल चेंज हो गया। हर साल वो एटलस किताब लगा देते हैं, जो एटलस पिछले साल 460 की होती है इस साल 560 की हो जाती है, मतलब 100 रुपये भूगोल में ही बढ़ जाते हैं इनके सरकार। देखिए, बड़ी मज़ेदार बात बता रहे हैं पेरेंट्स भी कि भूगोल, दुनिया का भूगोल बेशक ना बदला हो, लेकिन स्कूल की किताबों में जरूर हर साल भूगोल बदल जाता है। और इसी बात सबसे बड़ी बात क्या है कि पेरेंट्स के दिल में एक डर जो है डाल रखा है स्कूल वालों ने कि अगर आप विरोध करोगे आपके बच्चों को फेल कर देंगे, परेशान करेंगे, हरासमेंट करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से जिन्होंने भी किया, इसी फरीदाबाद में 3 स्कूल ग्रैंड कोलंबस, DAV 14 और एक MBN ने ऐसा ही किया था कि उन्होंने प्रसारित किया था, उन तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्होंने ये एफिडेविट दिया कि आगे से हम परेशान नहीं करेंगे। और ताज्जुब की बात बता रहा हूँ, पेरेंट्स नाजायज़ डर रहे हैं। जिस पेरेंट्स ने आवाज़ उठाई और जिसने लीगली चिट्ठी भी लिखी, मैंने ये देखा है कि स्कूल प्रबंधक ये कह देते हैं कि इसके बच्चे से कुछ बच्चे ना, क्योंकि इसने हमारे खिलाफ कार्रवाई की है, वरना ये हमें हरासमेंट का हमारे पास केस कर देगा। बिल्कुल, तो ये आप ये कह रहे हैं कि अगर आवाज़ उठाते तो सुनी भी जाती है, लेकिन ऐसे में देखिए जिस तरह से स्कूलों की लूट खसोट लगातार जारी है, सरकार की तरफ से, शिक्षा निदेशालय की तरफ से पत्र जरूर लिखे जाते हैं निम्न अधिकारियों को या जिला स्तर के अधिकारियों के लिए कि एनसीईआरटी की बुक्स लगवाएं, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। और इसी के चलते हौसले बुलंद निजी स्कूल संचालकों के हैं और इसी में कहीं
कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। कल से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रों को लेकर फरीदाबाद के सिद्धपीठ वैष्णो देवी मंदिर में तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और मंदिर के प्रधान जगदीश भाटिया ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जी हाँ, चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ कल 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है और मंदिरों में खासकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये मंदिर का हाल है, आप देख सकते हैं। इसमें तमाम बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं ताकि कोरोना काल का भी पालन किया जा सके और दर्शकों के जो श्रद्धालुओं के आने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ मंदिर के प्रधान जगदीश भाटिया जी हैं। आइए उनसे जानकारी ले लेते हैं नवरात्रों के शुभारंभ को लेकर क्या क्या तैयारियां की जा चुकी हैं और किस तरीके से इन नवरात्रों में श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे और दर्शन करेंगे। आइए जानकारी लेते हैं। भाटिया जी, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। जय माता दी। जय माता की। किस तरह की तैयारियाँ? ऐसा है, पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से सारे मंदिर सुनसान पड़े थे। इस बार हमारे अंदर भी उत्साह भरा हुआ है और पब्लिक के अंदर बड़ा उत्साह भरा हुआ है और वो साथ देखते हुए हमने उस हिसाब से अब तैयारियां शुरू करी हैं। आज 15 दिन से हमारे सेवादार लगे हुए हैं मंदिर में, जो लगातार दिन नहीं देख रहे हैं, रात देख रहे हैं। आप देख रहे हो, सेवादार लगे हुए हैं, फूल लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वस्त्र चेंज हो रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है। ये सारी तैयारियाँ 15 दिन से तैयारी हो रही हैं और महारानी की कृपा से कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और इसके साथ नया साल हमारे हिंदुओं का भी कल से शुरू हो रहा है, नया संवत चालू हो रहा है। पहले तो मैं सबको नए संवत की कल जो शुरू होने जा रहा है एडवांस में मुबारकबाद दे रहा हूँ और महारानी के नवरात्रों की तैयारी पूरी हो चुकी है लगभग। थोड़ी वो जो कमी है आज रात तक पूरी हो जाएगी। ज्वाला जी से हमारे यहाँ 9 जो जोत आती है वो जोत आज शाम तक आ जाएगी और वो जोत से कल सुबह 8 बजे जोत प्रचंड की जाएगी। 9 जोतें यहाँ लगाई जाएंगी महारानी के यहाँ पर, वो 9 जोतों का होगा प्रचंड होगा। तो इस दौरान जो नवरात्रों के दौरान जिस तरह से हर बार आपका शेड्यूल रहता है, किस तरह की श्रद्धालुओं की एंट्री होगी और किस तरीके से वो माता के दर्शन कर पाएंगे? इसमें हमने बाहर बैरिकेड लगा दी हैं लाइन लगाने के लिए, क्योंकि इस बार हमें लग रहा है कि पब्लिक का उत्साह बहुत ज़्यादा है और पब्लिक ज़्यादा आएगी। क्योंकि होली मिलन में भी हमने देखा था बहुत पब्लिक आई थी। आगे भी मतलब नवरात्र कोरोना खत्म हो चुका है लगभग महारानी की कृपा से और इसी वजह से ना थोड़ा उत्साह ज़्यादा लग रहा है और हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। अब आप ये देखो, हमारे कल आप सुबह आप आओगे जब जोत प्रचंड होगी 8 बजे। इनकम टैक्स के सबसे बड़े अफसर जो प्रिंसिपल कमिश्नर हैं यहाँ पर इनकम टैक्स, गोयल साहब, वो राकेश जी, वो आएंगे कल जोत प्रचंड करेंगे। साथ आर के जैन साहब होंगे, KC लखानी साहब होंगे, आर के बत्रा होंगे, प्रदीप झाम होंगे, नीरज जी होंगे, अरोड़ा जी, रमेश झाम होंगे। ये सारे इकट्ठे आएंगे, जोत प्रचंड करेंगे। आप कल देखना यहाँ पे महारानी की जो दरबार पे है ना, ये महारानी का मुकुट, हम सोने का मुकुट कल चेंज करेंगे क्योंकि सोने मुकुट, सोने का छत्र और 9 में सोने मुकुट ये सिर्फ नवरात्रों पहनाते हैं। ये कल सुबह सारे पहनाए जाएंगे। हार श्रृंगार होगा। हार श्रृंगार सुबह आप 4 बजे शुरू हो जाएगा हमारा और 4:30 बजे कपाट खोल जाएंगे मंदिर के। जो श्रद्धालु मेले में आएंगे उनके लिए किस तरह के बाहर से लेके अंदर तक के इंतजाम है? बाहर हमने बैरिकेड लगाए हैं लाइन लगाने के लिए। सुबह से लेके शाम तक चौकियाँ चलेंगी मंदिर में। हमारा रजिश द्वारा 4 से 7 चौकी होती है। कई भक्तों ने सुबह 10 से 1 बजे चौकी बुक करा की है, 1 से 3 बुक करा की है, 4 से 7 बुक करा की है। एक स्पेशल इंतजाम और कराया है पिछले कुछ नवरात्रों से हमने महारानी की कृपा से। 8 बजे के बाद नए कलाकार आते हैं डेली। कोई पंजाब से आते हैं, कोई मथुरा से आते हैं, कोई दिल्ली से आते हैं। 8 से लेके महारानी की छत तक रात को जागरण चौकी नए कलाकार डेली करते हैं। और इस बार भंडारा, पिछली बार तो भंडारे में पैकेट भी दे रहे थे, इस बार भंडारा बाहर रोड पे बैठा के लोगों को खिला रहे हैं 8 बजे से लेके 10 बजे तक। उसके बाद 10 बजे के बाद परिक्रमा मंदिर की लगाई जाएगी, जो बड़ी धूमधाम से लगाई जाती थी और आज इस बार भी लगाई जाएगी। उसकी आप पालकी देखना कितनी बढ़िया पालकी है। ये कल सारे नए चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अभी मैंने देखा मंदिर के जो जितने भी पंडित जी हैं उनकी सबकी ड्यूटी लगाई जा रही है, तो कितने पंडित हैं और किस तरीके से उनकी ड्यूटी लगी रही? हमारे यहाँ मंदिर में 5 पंडित हैं। 5 पंडित की अलग अलग ड्यूटी लगाई है। 4 से 2 बजे तक, 2 से 6, फिर रेस्ट थोड़ा है 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। उसके बाद फिर रात को ड्यूटी, और रात की पंडित की ड्यूटी अलग है, वो दिन में नहीं होगा ऐसे। और चले इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ फरीदाबाद में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।